गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मेरा आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य भगवान श्री कृष्ण की मुख्य वाणी अमृतवाणी की वर्षा हो रही है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 7 भागवत ज्ञान चल रहा है। मित्रों, यहाँ 18 अध्याय संपूर्ण किए जा रहे हैं। मित्रों, 18 अध्यायों की अमृत वाणी, अमृत की वर्षा आप तक पहुंचा रहे हैं। लेना मत भूलिए मित्रों, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने बतलाया था कि परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अद्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 7 भागवत ज्ञान चल रहा है। मित्रों, तो प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं। मित्रों, अशृण्वन्तः सव कथाः कृष्ण पुण्य सर्वणः कीर्तना हरदन्तस्थो हाब्रदृणी विधुनोति असुत सत्ताम नष्ट प्रवेशवाब देशु नित्य भागवत सेवाया भागवतीयोत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्ठिकी तथा रजस्त भो भवः कमला भो भाव यस्य च येह चेत आचेर्ह न अविद्युः सिद्धिन्तः च सत्त्वया प्रसिद्धति एवं प्रश्नः मनसः भगवान भक्ति योगतः भगवन्तः तव भागवत विज्ञानः मुक्तरांगरस्यः जयते विद्यते हृदय गन्तिरिच्छतन्ते स्वर संयमः संस्यः छिक्यन्त्यः चास्य कर्मणि कर्मणि अदृष्ट एवं तमनेश्वर है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या कि भागवत गीता से साक्षात नहीं सुनना सुनाना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे अशुभ चेतु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका स्मरण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अध्यात्मिक सुनता है त्यों तो वह भागवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने
पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मषः दूर हो जाते हैं तो भक्त सतो गुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा सपूर्ति प्राप्त करता है और भागवत तत्वों को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को वेदता है और भक्त को अंशसाय समग्रम अर्थात श्री भगवान के ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। भागवत 1, 2, 17 और 21 में अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भवित भक्तों के मुख से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर यहाँ मित्रों प्रसंग चल रहा है। ज्ञान ते सहा सभी ज्ञान मिंद वक्ष्या भाषेशता यज्जतवः नेहा भूयोशन्या जाया ज्ञातव्याम वशिष्यते। ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान ते तुमसे अहम मैं से सहित विज्ञानम दिव्य ज्ञान हरदम इदम यह वक्ष्यामि कहूँगा अशेष पूर्ण रूप से यत्य है जिसे ज्ञातवा जानकर ना नहीं ही इस संसार में भूए आगे अनंत अन्य कुछ ज्ञातव्यम जानने योग्य अवशिष्यते शेष रहता है। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की थी और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भागवत भगत द्वारा पूर्ण अज्ञान का लाभ भगवान के प्रारंभ होने वाली शिष्य परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी गेह वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी यानी कि अज्ञानता आगे नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक यानी कि सारांश, मुंडक का मतलब होता है मित्रों निचोड़, कुछ भी कह सकते हो। वेदों का मुंडक उपनिषदि 1:3 का कहना है कस्मन भगवो अविज्ञाते अस्वरमिंद विज्ञात भवति। मनुष्याणाः यानी कि मनुष्य याणा सह में सहस्रेणुषु गच्छिता ततिह्या सिद्ध्यते। मैं दोबारा इसका उच्चारण करता हूँ मित्रों। मनुष्याणा सहस्रेणुषु कच्छियाद तति सिद्ध्यये यत्तामापि सिधाना कच्छिन महावेति अस्तत्वतः। मनुष्याणाम मनुष्य में से सहस्रेषु हजारों में से कश्चित् कोई एक यच्चति प्रयत्न करता है सिद्धि के लिए। यत्ताम इस प्रकार प्रयत्न करने वालों में से अपि अनिसंदेह सिद्धानाम सिद्ध लोगों में से कश्चित् कोई एक मौम मुझको
वेतिह जानता है तत्वत वास्तव में अनुवाद। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न यानी कि प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य मित्रों, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से बिरला मनुष्य यह जानने में रुचि रखता हो कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम असत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निंद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु प्रवृत्तियां में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति किए क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पात्र को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भवित है। अन्य योगी और निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से अपर है। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महात्मन निर्वेशवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्मा की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान है, समस्त कारणों के कारण आदि भगवान गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादिया गो अविंद है। स्वर कारणम भक्तो अभक्तों के लिए उन्हें जाना पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना भक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्गों को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही अधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। शील अरूप गोस्वामी अपनी कीर्ति भक्ति रस अमृत सिंधु में 1, 2 और 101 में लिखते हैं, श्रुति समर्ति पूर्णादि पंचरात्रिया विधि बिना एकांत की ही हरे भीक्ति रूप पातत यवहा एकांत की ही हरे भक्ति अरुत पातत यो कल्पते हा। वह भगत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे अप्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता निर्वेशवादी या परमात्मा अवेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप को कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित रहते हैं। मोहान्यतेहा सत्य सूर्य माँ
तू वेदा ना कश्चन। अर्थात मित्रों, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वत नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है शा महात्मा अदुर्लभ। अर्थात मित्रों, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वत नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दर्शनानिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचैतन्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी अस्वर शक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्मा साक्षात्कार की वे प्रकृष्टा है, और केवल भक्त गण ही उन्हें तत्वत जान सकते हैं। अतः भक्ति रसा अमृत सिंधु में 1:234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे दृघा मिंद्रतिया सेवाना मुखे ही जीवादो स्मेवा अरपुत्र यदहा। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। कुठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वत नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। भूमि रापोषण लोहो वायु खामनो बुर्दिरेवाचा हंकारा इत्यह में भिन्न प्राकृतिष्ट धाहा। मित्रों, अर्थात बहुत सुंदर श्लोक है। भूमि यानी कि पृथ्वी, आप, जल, अनल, अग्नि, वायु, खम, आकाश, मन, बुद्धि एवं अनिश्चयी अच्छा तथा अहंकारम, हंकार इति, इस प्रकार इयम, ये सब में मेरा भिन्न पृथक प्राकृति शक्तियां अशक्तधा 8 प्रकार की। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 7 भागवत ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी बिना अपरा प्राकृति है। बहुत सुंदर मित्रों, कि उन्होंने कहा कि जो परे का ज्ञान है, जो आपके ज्ञान से परे है, वो प्राकृति क्या है। वो बता रहे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मित्रों, ये 5 जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं जो समय के दायरे से बाहर है। ये जो है अपरा ज्ञान की बात है ना। इनको यही जीव, यही हमारे अंतरकण में, समझ लिए हमारे प्राण हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जब मिल जाते हैं तो वो प्राण का रूप धारण करके एक बिंदु बन के हमारे अंदर प्रवेश रहते हैं। इसके साथ जुड़े हुए हैं मन और बुद्धि तथा अहंकार। 8 पूरे हो गए। मन जो है वो बुद्धि से चलता है, बुद्धि मन को चलाती है। दोनों जब मिल जाते हैं तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। ये 8 प्रकार से अभक्त मेरी अभिना अपरा प्राकृति है, यानी कि जो भक्त है इनको जानने की चेष्टा करें। यही अपरा प्राकृति है, यही प्राकृतिक है। तो तात्पर्य मित्रों, ईश्वर विज्ञान विधा भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्राकृतिक कहा जाता है, जैसा कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणिया पुरुषाख्यानथो विदुर एकः तु अमन्तः
संसृष्ट दित्यः तवंड संससितं वा अतृतीयः स्वरभूत्या सत्तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। अर्थात मित्रों, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का संवांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले, जिन्हें महाविष्णु कहते हैं, संपूर्ण भौतिक शक्ति और महत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय, गर्भोदकशायी विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। द्वितीय, क्षीरोदकशायी विष्णु समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वितरित हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक पारकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। वे पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के अभोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भागवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्री मद भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। इस भौतिक जगत के घटक है भगवान की पृथक पृथक शक्तियां। यहाँ तक कि निर्वेशवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्मा ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम यानी कि परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्मा ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्मा ज्योति को चरम शाश्वत लक्षण स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति क्षीरोदकशायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। अध्यात्म जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। अध्यात्म जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति अशाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य को श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अतरंगा शक्तियां होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधानों रूपों में व्यक्त होती है। इनमें ऐसे प्रथम 5 क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर, स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिया विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान इन 10 तत्वों वाला ही है, किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रहते हैं। दर्शनानिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है जो संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियां का समावेश है। बुद्धि महत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे ज्ञान चर्चा चल रही है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक संख्या दर्शन का विषय है। वे मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं
और उनसे अभिन्न है। किंतु नास्तिक संख्या दर्शनानिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि संख्या दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण ही बहिरंगा शक्ति का पाकृत्य है। बहिरंगा मतलब होता है अनेकों रंग का, मतलब जैसे सूर्य का यहाँ पे विवरण दिया गया, मतलब तो पाक्त्र्य है यानी कि उसी का एक अंश माना गया है। मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण ये जो है प्रसंग था। मित्रों ये चल रहा था, तात्पर्य इसका उच्चारण चल रहा था, तो मित्रों इसका मैं थोड़ा सा उच्चारण करके आपको बता दूं, थोड़ा कठिन है। भागवत गीता ज्ञान चल रहा है, तो मित्रों व्यक्त होती है यानी कि जिसको जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है, मतलब इसके 8 रूप बतलाए गए हैं। इनमें से प्रथम यानी कि पहले 5 हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर। जैसे कि इसको पहले बतलाया गया था मित्रों, क्योंकि अब थोड़ा सा इसमें आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ताकि आप पूरे तरीके से इसको समझ लीजिए कि इसमें कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है मित्रों। कि क्षिति, जल, पावक, गगन यानी कि क्षिति पृथ्वी, जल पानी, पावक हवा, गगन आकाश तथा समीर तो स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है। यानी कि बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर इसका वो दिया गया है। मैं दोबारा बता दूं क्योंकि थोड़ा कठिन था, इसलिए मुझे समझाना जरूर था। क्षिति यानी कि पृथ्वी, जल यानी कि पानी, पावक यानी कि पवन हवा, गगन आकाश तथा समीर यानी कि सूर्य देवता यानी कि अग्नि। तो स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं। ये मतलब जो है स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ी इसकी विराट जो है सृष्टियां हैं, क्योंकि बहुत विराट इनका रूप है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, सूर्य बहुत बड़ा है, जल 3 गुना है, क्षिति पृथ्वी होगी, पावक हवा पूरे संसार में है, गगन पूरे संसार से भी ऊपर है, इस गगन में सब कुछ दिखता है, तथा समीर और जो है अग्नि सब में समाहित है, सूर्य सब लोकों में होता है। स्थूल अथवा मतलब बहुत ठोस, स्थूल का मतलब होता है ठोस, अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है, बहुत बड़ी है सृष्टि कहलाती है। ये भी है सूर्य लोक, चंद्र लोक, गगन लोक, ऐसे मतलब इनकी सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रियां विषय यानी कि जो 5 हमारी इंद्रिया विषय यानी कर्म इंद्रियों को इंद्रिया विषय बोलते हैं, कि जिनमें 5 इंद्रिया विषय जो विशेष तौर पे अपना कर्म करते हैं, जिनके नाम है शब्द यानी कि जीवा हो गई है, स्पर्श मतलब जिसको छू के हम देख सकते हैं, रूप यानी कि आपका कैसा रूप है, जिसका अनुभव किया जाए, जिसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो इंद्रिय विषय उसी से उत्पन्न होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस यानी कि जो जिसका हम जो है महसूस कर सकते हैं मित्रों, ये वहां पे इसकी व्याख्या हो रही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। जैसे नाक है, नाक से हम सूंघ सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, इसी प्रकार से सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान इन 10 तत्वों वाला ही है, यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया, इसका उल्लेख मेरे ख्याल आगे आएगा। किंतु अन्य 3 तत्वों को जिनमें नाम, क्योंकि अभी जो 8 बताए गए थे उनमें से 5 तो बतला दिए गए हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर ये स्थूल हैं। और इसके अलावा जिसको जो हमारी इंद्रियों को संचालन करता है, जिनमें नाम, मन, बुद्धि तथा अहंकार। अहंकार 11वीं इंद्रिय कहलाता है मित्रों। मन और बुद्धि ये इंद्रियों से अलग है।
ऐसे काफी पीछे अध्याय में बतलाए गए हैं। तो मन जो है, अब बुद्धि, मन बहुत चंचल है, बुद्धि उसी के सहारे पे नाचती है, और जब वो आपस में इंद्रियों के साथ खेलते हैं तो वो एक 10वीं इंद्रिय जो अहंकार है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो भौतिकतावादी उपेक्षित रहते हैं, मतलब जो भोक्तावादी यानी कि जो भोग करते हैं, जो भौतिक संसार में सब भोग के उपेक्षित है, मतलब उनके असहारे वो टिके रहते हैं। तो दर्शनिक मतलब दर्शन के लिए भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, मतलब जो आपके मानसिक में, जो आपके दिमाग में, जो आपके बुद्धि मन में है, मानसिक कार्यकलापों, उसी जो है कार्य में आप संबंध रखते हैं। पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी जो है इन बातों से उसको कोई, वो ज्यादातर परे का ज्ञान प्राप्त करता है, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ता है, आत्मा का साक्षात्कार करता है मित्रों, और भौतिक संसार से परे होने की चेष्टा करता है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। वास्तव में जो परम परमेश्वर है, उनका उद्गम यानी कि जो उचित है, जो उनका एक ठोस मतलब जो चिन्ह है, वो उद्गम जो है वो कृष्ण को नहीं जान पाते। ऐसे लोग कृष्ण को नहीं जान पाते। जो प्राणी कृष्ण को जान लेगा, परमेश्वर को जान लेगा, तो वो को नहीं जानते, यानी कि क्योंकि अब परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते, कि परम परमेश्वर श्री भगवान श्री कृष्ण है, उसको नहीं जान पाते। जो इन लोग ऐसे मतलब कार्यक्रमों में, कार्यकलापों में जो जुड़े रहते हैं मित्रों, तो कोई नहीं जानते। मिथ्या अहंकार यानी कि जो अहंकार स्वरूप है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, सबका सब मिथ्या चला जाता है। और मिथ्या क्या है? मिथ्या एक अहंकार है। अहंकार क्या है? मैं हूं, अरे मैं कर दूंगा ना, मैं भगवान को पालूंगा, मैं ये करूं, यानी कि अहंकार स्वरूप बोलता है मैं हूं तथा यह मेरा है, यह मेरा, ये तेरा, ये तो किसी का भी नहीं है। कोई साथ में गया है, नहीं जाएगा। बड़ी सरल सी बात है मित्रों, जो सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान ने कुछ नहीं बनाया। प्रकृति की कोई भी धातु, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, अन्न धन, कुछ भी सिर्फ कर्म करता है, बनाता कुछ नहीं है। बीज बनाने वाला ब्रह्मा है, ईश्वर है। तो जो संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियां का समावेश है। यानी कि जो हम विषय भोग करते हैं, उसमें समावेश जो है वो इंद्रियों का समावेश है। विषय भोग जो है वही इंद्रियों का समावेश है, उसी में समाहित हो जाता है। बुद्धि और महत्व नामक समग्र, बुद्धि एक महत्व मतलब बुद्धि का एक अलग स्थान है, यानी कि बुद्धि महत्व नामक समग्र, यानी कि सब में सम्मिलित है। बुद्धि सब तरीके से कार्य करती है, समग्र है। तो भौतिक सृष्टि की सूचक है, मतलब भौतिक संसार में बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ रोल है। बुद्धि से आप सारे ज्ञान प्राप्त करेंगे, भौतिक संसार का आनंद लेंगे। अगर बुद्धि नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भौतिक सृष्टि की सूचक बुद्धि ही है। बुद्धि के बिना आप भगवान को भी नहीं पा पाएंगे। तो अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट है, यानी कि जो 8 महत्वपूर्ण बताए गए, 5 इंद्रिय जो बताई गई है, तत्व 5 बतलाए गए, और 3 बुद्धि, मन और मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो बतलाए गए मित्रों, इसी के बारे में यहाँ पे जो है प्रश्न आया कि ये 8 विभिन्न शक्तियां, मतलब ये अलग अलग शक्तियां हैं, इनका अलग अलग कथन है, अलग अलग इनका रोल है। तो से जगत की 24 तत्व प्रकट होते हैं, मतलब इससे जगत में 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक संख्या दर्शन का विषय है। यानी कि जो नास्तिक है, जो उसको नहीं मानते, वो नहीं करते, तो वो संख्या दर्शन यानी कि उस संख्या के दर्शन का विषय है। यानी कि मित्रों, जो नास्तिक संख्या दर्शन, यानी कि जो चीज उसका हम उसकी संख्या के दर्शन कैसे करें, उसकी गणना कैसे करें, कैसे गिने, वही उसका विषय है।
तो वे मूलत मतलब उसका मूल कारण क्या है? उसका मूलत कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं। मतलब अनेक अनेक तरीके से, जैसे वृक्ष हो गया और जल के ऊपर, जल के अंदर मछलियां रहती हैं। मतलब इस प्रकार के जो 24 इसके अंदर जो है तत्व प्रकट होते हैं कि पृथ्वी के बगैर जल नहीं, जल के बगैर पृथ्वी नहीं, तो उसके अंदर किरणें हैं, बहुत सी ऐसी मतलब जो है 24 उसमें तत्व प्रकट किए जाते हैं कि तो मूलत कृष्ण की शक्तियों की उप शाखाएं, मतलब उनके साथ साथ शाखाएं, जैसे पत्ते हैं, पत्तों के साथ फूल है, फूल के साथ बीज है, इस प्रकार के यहाँ पे उल्लेख है। और उनमें भिन्न है और उनमें भिन्न है, उनमें अलग अलग है। किंतु नास्तिक संख्या दर्शनानिक यानी कि जो नास्तिक संख्या है, दर्शनिक अल्प ज्ञान है, यानी कि वो सबसे परे ही है, उनका ज्ञान है जो नास्तिक होते हैं। अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। मतलब भगवान ही सारे कारणों के कारण है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति जो है इसको नहीं समझ पाते, उस पर टिप्पणियां और उल्टी सीधी बातें मतलब तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं मित्रों। तो जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, संख्या दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है, यानी कि जो परमात्मा की बहिरंगा अलग अलग किस्म की तरंगे उनकी है, उस शक्ति का पाटक्रय है, यानी कि उसकी विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा, मतलब वो सबका जो बहिरंगा वो ने अपनी माया जाल में बंदों को फंसा रखा है। तो मित्रों बहुत सुंदरता इसलिए इसका उच्चारण करके बतलाया। अप्रेयमित सत्वन्या प्राकृति विद्धि प्रेमया पराम, यानी अप्रेयमित सत्वन्या प्राकृतिया विद्या में अपरामा अजीव भूता महाभाव धार्यन्ते या जगता अपरा निकृष्ट जड़ यम यह इत इसके अतिरिक्त तू, लेकिन अन्य प्राकृतम प्राकृतिक को वृद्धि जानने का प्रयत्न करो। मैं मेरा प्राण उत्कृष्ट चेतना जीव भूताम जीवों वाले महाभाव हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, यह जिसके द्वारा इदम यह धार्यतया प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है जगत संसार। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अनुवाद मित्रों बहुत सुंदर ये श्लोक था। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर श्लोक का अनुवाद करके बतला रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त ये जो जितनी बातें आपको बतलाई गई है, जिसमें 24 उनके प्रति शाखाएं बतलाई गई हैं, वो तत्व बतलाए गए हैं कि जो 8 तत्व हैं उनमें से जो है 24 तत्व निकलते हैं, शाखाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की के ही मार्ग पे जाते हैं। तो उनके अतिरिक्त, उन सब के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, बहुत सुंदर, जो उन जीवों से युक्त है, मतलब जो जीवधारी उनसे युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्राकृतिक के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। मित्रों बहुत ही सुंदर इसका अनुवाद है कि हम भी जानना चाहेंगे कि हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, मतलब उन जीवों से के अंदर और जीवों से वो चीज पाई जाती है जो इस भौतिक, ये भौतिक संसार अपरा, मतलब इस परे का जो ज्ञान की, जो अपरा प्राकृतिक, जो प्राकृतिक का परे का ज्ञान है के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो तात्पर्य मित्रों बहुत सुंदर इसका इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्राकृति शक्ति है। बहुत सुंदर श्लोक, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव
परमेश्वर की परा प्राकृति शक्ति है, क्योंकि सुमरन वो भी करते हैं मित्रों। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ चल रहा है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्राकृतिक के ये दोनों रूप है, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि। अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है। स्वयं परमेश्वर की अपरा शक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक। मित्रों बहुत सुंदर है, इसको मैं इसका तात्पर्य का इसका मैं उच्चारण करके बतलाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस श्लोक में, जो श्लोक ऊपर अनुवाद किया था, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, यानी कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य प्राशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्राकृतिक के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य मित्रों ये है इसका, मैं इसका उच्चारण भी करूंगा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया, बिल्कुल साफ सुथरी बात कही गई है कि जीव, जितने भी जीव हैं, जीव आत्मा यानी कि कीड़े मकोड़े जानवर सांप बिच्छी जो भी जीव में आते हैं मित्रों, तो इंसान से ज्यादा प्राणी से ज्यादा जीवों की संख्या मेरे ख्याल तो सबसे ज्यादा तो समुद्री जीव जो है मच्छी वच्छी है, उसके अंदर बहुत कीड़े कीटाणु मतलब जीवों की अनगिनत रचना है कि जीव परमेश्वर की प्राकृति यानी कि परा का जो ज्ञान है कि जिस ज्ञान को भगवान ही चलाते हैं, लेकिन वो सब कुछ बिल्कुल उल्लेख है कि परा प्राकृतिक शक्ति है, यानी कि जीव ही परमेश्वर की परा प्राकृतिक शक्ति है। बहुत कठिन और बहुत आसान। जब वो उस पराशक्ति वाले जो है जीव में भगवान का वास अंदर है, तो हम प्राणियों में क्यों नहीं है? अपरा शक्ति तो पृथ्वी जो इससे अपरा शक्ति है, जो मतलब वास्तव में जो परमात्मा की शक्ति है वो 5 तत्व है जिससे सारे जीव, धरती है तो जीव है, सब कुछ उसी पे रहते हैं, तो अपरा शक्ति हो गई। शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन यानी कि 5 जो तत्व मुख्य हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो जीव का है। मतलब इसके बगैर कोई भी यानी कि जीव या कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो ये अपरा शक्ति परमात्मा की देन है। इसी से आप जान ले कि परमेश्वर है या नहीं है। परमेश्वर है तभी तो ये 5 तत्व उनके परमेश्वर से जुड़े हुए बतलाए गए हैं। मित्रों बहुत सुंदर इसमें था। मन बुद्धि संचालन करते हमारे और सब जीवों का। अहंकार जो है, जैसे विभिन्न अहंकार के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अहंकार उत्पन्न होगा तो बहुत कुछ करोगे। जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्राकृतिक के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि, यानी कि जो आप भौतिक संसार के जो प्राकृतिक के जो 2 रूप बतलाए गए हैं मित्रों, वो रूप है स्थूल यानी कि सूक्ष्म और स्थूल। तो एक तो स्थूल हो गया देह, और 5 जो तत्व बतलाए गए उसमें स्थूल हो गई पृथ्वी, और पृथ्वी से आदि भगवान, तथा सूक्ष्म यानी कि स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म जो है वो मन यानी कि पृथ्वी आदि स्थूल हो गए, सूक्ष्म मन आदि हो गए। अपरा शक्ति की ही प्रतिफल है, यानी कि भगवान की ही शक्ति की देन है, उसके ही प्रतिफल है। जो जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विद्रोहन करता रहता है, यानी कि जो भगवान की 5 शक्तियां बतलाई गई हैं उन्हीं का वो विद्रोहन करता है। पानी जल के अंदर रहता है, वायु में उड़ता है, पक्षी है, नीचे रेंगने वाला हो गया। इस प्रकार का यहाँ पे व्याख्यान है। विद्रोहन करता रहता है मतलब उसी की संचालन करता है।
स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, क्योंकि वही स्वयं यानी कि स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति यही कहलाती है। और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है, यानी कि 5 तत्वों के अधीन है सारा संसार। तो जब उसके अधीन है तो स्पष्ट रूप से कि पराशक्ति का मालिक कौन है? मालिक है परमेश्वर। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी असमान रूप से शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में 10, 87, 30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।